अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि अक्सर लोग यहाँ शॉप पे आकर हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि हम नए घर की तामीर शुरू करने लगे हैं, उसमें ईंटें कितनी लगेंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ईंटों का मालूम करने का। एक छोटा सा फार्मूला होता है, वही आपने बस लगाना होता है। उससे आप किसी भी एक छोटी से छोटी दीवार और बड़े से बड़े घर का जो है वो ईंटों का जितना भी एस्टीमेट होता है वो आप मालूम कर सकते हैं। किसी घर में या किसी दीवार में ईंटें लगेंगी वो आपको 3 या 4 मिनट में पता चल जाएगा। तो आइए आज हम वीडियो में आपको बताते हैं कि किसी भी दीवार या घर में ईंटों को एस्टीमेट मालूम करने का तरीका क्या है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलें। उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Welcome to Jalandhar Building Material and Sanitary Store YouTube channel. जी तो दोस्तों ये हमारे पास वाइट बोर्ड है। मैं इस पे आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि किस दीवार में या किसी भी मकान में कितनी ईंटें लगेगी, उनका एस्टीमेट्स। तो चलो दोस्तों मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास एक दीवार है। इस दीवार की हमें 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक उसकी लंबाई, दूसरा उसकी ऊंचाई और तीसरा जो है वो दीवार की थिकनेस, यानी मोटाई कितनी है, 4 इंच है या 9 इंच है या जितनी भी है। ये 3 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। और एक सबसे अहम चीज़ ये वाला फार्मूला है। यही वो फार्मूला है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी किसी भी दीवार या मकान में कितनी ईंटें लगेंगी या कितनी ईंटें लगी हुई हैं। ये 1 क्यूबिक फीट है। 1 क्यूबिक फीट में 13.5 ईंटें लगी होती हैं। 1 क्यूबिक फीट में 13.5 ईंटें लगी होती हैं। तो चलें दोस्तों मालूम करते हैं कि इस दीवार में जिसकी लंबाई है 20 फीट और ऊंचाई है 15 फीट और इसकी थिकनेस जो है, मोटाई है, वो है 9 इंचेस। इसकी थिकनेस 9 इंचेस है। इसमें हम मालूम करते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसकी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। लेंथ हमारे पास है जी 20 फीट और हाइट है हमारे पास 15 फीट। विड्थ जो है, विड्थ हमारे पास है जी 9 इंचेस। ये 3 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, लेंथ, हाइट और विड्थ। अब ये जो विड्थ है हमारे पास, इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सिंपल फार्मूला ये होता है, इंचेस को बदलने के लिए आपको 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 पे। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.75 फीट। ये हमने इसको फीट में बदला है, यानी फुट में बदला है, आप सिंपल लफ्ज़ों में कह लें। ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और मल्टीप्लाई बाय विड्थ। दोस्तों हैंड राइटिंग का इशू अगर हो तो सॉरी, उसके लिए मैं ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट 15 और मल्टीप्लाई बाय 0.75। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्यूबिक फीट में आएगा। ठीक है, CFT में। यानी उससे आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आएगा वो मैं आगे लिख देता हूँ जी। तो दोस्तों इसका आंसर आता है जी, इसका आंसर आता है 225 CFT। ये एक चीज़ याद रखें, जब आप लेंथ, विड्थ, तीनों चीज़ों को, हाइट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो CFT में आएगा। अब हमने ये हमारे पास CFT आ गई, क्यूबिक फीट में जो है वो हमारे पास आंसर। इसको अब हमने बदला है ईंटों में। 225 मल्टीप्लाई बाय करना है आपने 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 13.5 ब्रिक्स। इसको 13.5 से आपने मल्टीप्लाई बाय कर देना है। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपकी इस मकान में ईंटें आ जाएंगी। तो इसको मैं इसका भी आंसर नीचे लिखता हूँ। तो दोस्तों जब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय किया
225 क्यूबिक फीट को 13.5 ब्रिक्स से, जो कि 13.5 ब्रिक्स बराबर होती है 1 क्यूबिक फीट के, तो हमारे पास आ जाता है 3037। यानी कि 20 फुट ऐसी दीवार जिसकी लंबाई हो 20 फुट और हाइट हो उसकी 15 फीट और वो हो 9 इंच चौड़ी, तो उसमें जो है 3037 मतलब 3038 कर लें, 3038 ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों अब आता है ये दरवाज़े और खिड़कियाँ, ये भी लगे होते हैं दीवारों में, तो इनको कैसे हमने इनकी जगह जो ईंटें इस्तेमाल होती हैं इनको कैसे निकालना है। तो आइए अब इसकी तरफ चलते हैं। इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। इसमें आपने देख लेनी है दरवाजे की लंबाई, ऊंचाई और दीवार की थिकनेस। लंबाई इसकी है जी लेंथ यानी 3 फीट और इसकी हाइट है जी 7 फीट और दीवार की जो विड्थ है वो है जी 9 इंचेस, जो कि हमने पहले निकाला हो इसको फीट में 0.75 फीट। अब इधर भी वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास 15.75। ये CFT है। पहले भी आपको बताया कि जब आप तीनों चीज़ों को लेंथ, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास CFT में जवाब आएगा। हमारे पास 1 CFT इज इक्वल टू 13.5 ब्रिक्स। अब इसको हम 15.75 मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ हमने लेनी है 13.5 इज इक्वल टू, इसका जवाब आ जाना है जी 216.5। ये तो दोस्तों ये हमारे पास ईंटें आ गई हैं जी। ये जो दरवाज़ा लगेगा इसमें जो ईंटें लगेंगी, मतलब कि दरवाज़ा अगर बंद कर दें तो इसमें 216 ईंटें लगेंगी। हमारे पास पहले आई थी 3038 दीवार की, जिसमें दरवाज़ा भी शामिल था। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 217 ईंटें कर लें आप 16 के बजाय। ये आ गई हमारी दरवाज़े की, ठीक है जी। इसके बाद हम खिड़की की भी कर लेते हैं इसी में। ये आपको पता चल गया, ये अब मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। यही फार्मूला दोस्तों आपने किसी भी चीज़ में ईंटें निकालनी है या दीवार की मालूम करनी है, यही फार्मूला लगेगा। अब हम खिड़की का देख लेते हैं। इसकी 2 लेंथ जो है, इसकी लंबाई जो है वो आप कर लें 3 फीट और जो हाइट है वो आप कर लें 2 फीट। ये एग्ज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो इसकी थिकनेस वही रहेगी 9 इंच दीवार की, क्योंकि 9 इंच की दीवार में लगी है। 3, 2 और 9 इंच इज़ इक्वल टू 7.75 फीट, ठीक है जी। इसका भी यही फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ये हमारे पास जब इनका आंसर आ जाएगा जी 4.5 CFT क्यूबिक फीट में आएगा इसका आंसर। जब भी आप किसी भी 3 लेंथ, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो इसका आंसर क्यूबिक फीट में आएगा। तो अब हम इन क्यूबिक फीट को हमने इंटो में लेके आना है, वही फार्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे। 1 CFT इज इक्वल टू 13.5 ब्रिक्स। इनको CFT को ब्रिक्स में लाएंगे हम 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1 CFT यानी 15.5 ब्रिक्स। इसका जो आंसर आएगा वो इसकी आ जाएंगी जी ईंटें खिड़की में कितनी लगी हैं। इसका आंसर आ जाएगा जी 60.75। ये हमारी ईंटें आ गई जो खिड़की में लगी हुई हैं। अब इनको भी माइनस कर दें, मतलब 60.75 61 ईंटें कर दें जी। अब इन 3038 ईंटों में 217 और 61 माइनस कर दें। जब आप इनको माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, 2760 ईंटें। दोस्तों ये वाली जो दीवार होगी जिसमें एक दरवाज़ा भी होगा और एक खिड़की भी होगी,
जिसकी लंबाई होगी 20 फीट, ऊंचाई होगी 15 फीट और जिसकी दीवार की थिकनेस होगी 9 इंचज़, उसका जो है वो आपके पास आ जाएगा 2760 ईंटें। इसमें होगा जी दरवाज़ा आपका 7 फीट जिसकी हाइट होगी, 3 फीट जिसकी लेंथ होगी और 9 इंच की दीवार में लगा होगा और इसमें जो खिड़की होगी उसकी हाइट होगी 2 फीट और 3 फीट उसकी लेंथ होगी। तो दोस्तों 2760 ईंटें जो हैं वो आपकी इस दीवार में लगेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कितनी ईंटें लगेंगी इस दीवार में। ऐसे ही दोस्तों आपने किसी भी दीवार में या किसी भी घर का जो है आप ईंटों का एस्टीमेट लगाना चाहते हैं, फॉर्मूला लगा करो जैसे मैंने आपको समझाया है। दीवार की थिकनेस का पता होना चाहिए 4 इंच है या 9 इंच है या 13 की है या 18 की, जितनी भी है वो सारी चीज़ें आपने ऐसे ही करके तरीका यही आपने इस्तेमाल कर लेना है और आपकी जो है दीवार की या पूरे घर की ईंटों का एस्टीमेट निकल आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।